अब ऐसा महसूस करें, आत्मा की स्थिति अति आनंद में हो गई है। मेरे ऊपर सुख शांति की बारिश हो रही है और आत्मा को अति आनंद आ रहा है। अपना स्वमान दोहराएं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। आनंद के सागर की संतान हूँ। इन पलों का एक एक सेकंड का खूब आनंद लें। इस शांति सागर से वापस अपने कर्म क्षेत्र पर आ जाएं। और ऐसा फील करें जैसे हमारी दृष्टि और वृत्ति आज सब परिवर्तन हो गई। सारा संसार ही अपने परिवार जैसा लगने लगा। सब मेरे हैं और मैं सभी का। एक शिव पिता की संतान हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम के सागर शिव बाबा से मुझे जो प्यार मिला है वह है रूहानी प्यार। अब मुझे सारे संसार को बांटना है। कुछ पलों के लिए बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं उनको पूरे संसार में बांटते जाएं। ऐसा फील करें बाबा की किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं। हम भरपूर हो रहे हैं। ओम शांति। बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मीठे परिवार को ओम शांति।
ओम शांति जी। ओम ओम शांति सबको। शांति। ओम शांति सबको। ओम शांति। आज सिर्फ वरदान कर दिए, फिर वो हाँ जी, हाँ साकार जी, के पॉइंट्स रहने देंगे। ठीक है जी। ओम शांति। आज का वरदान बाबा कह रहे हैं, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को भी सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। बाबा कहते हैं, जब तुम सहयोग की शक्ति किसी को देते हो, तुम्हारे को टाइटल मिलता है परोपकारी भव। इसलिए सदा सभी का भला करना है, सबको देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। बहुत सुंदर गीत है ये वाला। आगे डिटेल बताया बाबा ने। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना ये कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को भी सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इसने इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता। कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं ना, भाई ये आगे तो जा ही नहीं सकता। कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ ना दो। कहते हैं ना, उठे हुए के साथ तो, चलते हुए के साथ तो सभी चल लेते हैं, लेकिन इंसान तो वो है ना जो गिरे हुए को उठा के उसके साथ चले, वो होता है समझदार इंसान। तो यही बाबा भी कह रहे हैं कि कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ो नहीं, लेकिन उसे बल दो। तुम्हें तो मिला हुआ है ना बल भगवान से, तो बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे। क्या बात है बाबा। अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। आगे बाबा ने स्लोगन दिया कि क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है। पहले इसे ही समाप्त करना है। ईर्ष्या ना हो, स्वार्थ ना हो, तब क्रोध नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन भी नहीं आएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुरेश भाई। आज के महावाक्य जो है हमारे पास जो है थर्ड पार्ट है। 9 जनवरी 93 के हैं। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सपूत देना। थोड़ा सा मुरली को रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि मुरली वाक्य में ही बाबा के महावाक्य ऐसे हैं जो अपनी धरोहर बन जाए, मानस पटल पर छप जाए। ऐसा हमारा पुरुषार्थ रहे। बाबा ने इस मुरली में जो है सपूत बच्चे बताया था, जो बच्चे बाप समान बनने का लक्ष्य रखकर लक्ष्य धारण करते हैं और बाप के स्नेह का सबूत देते हैं, बाबा उन्हें ही सपूत बच्चे कहते हैं। और ऐसे जो सपूत बच्चे होते हैं, उनके भंडारे जो है सर्व की स्नेह की दुआओं, सहयोग और सर्व खजानों से भरपूर रहता है। ऐसे बच्चों के दिल में सदा एक ही गीत बजता है। कौन सा? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। ऐसे जो सपूत बच्चे होते हैं सदा बाप की लगन में साथ का और सेवा में बाप को साथी के रूप में अनुभव करते हैं, और ये स्थिति उन्हें बाप समान न्यारा और प्यारा बना देती है। ऐसे बच्चे जो हैं सदा उड़ती कला में रहते हैं। उड़ती कला में रहने का भाव अर्थात उनकी सर्व के प्रति कल्याण की भावना होती है, सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना होती है, सदा हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना होती है, और सभी के प्रति अपनेपन की भावना होती है। अगर इन सबको एक शब्द में कहा जाए तो अर्थात आत्मिक स्वरूप की भावना होती है। बाबा बच्चों के बीच में जो है माया का भी अपना रोल आता है। और माया कब आती है बाबा ने वो भी समझाया। जब बाप से प्रीत की बजाय विपरीत स्थिति होती है, तो समझो माया का प्रवेश हो गया। जो माया का प्रवेश कब होता है? जब प्रीत के बजाय विपरीत भावना आ जाती है। और ये विपरीत जो भावना होती है, पहले संकल्प में आती है, फिर बोल में, उसके बाद कर्म में आती है।
तो कहते हैं कि जो कभी भावना जब खराब हो, किसी के प्रति जब भाव खराब, भावना खराब हो जाती है, अर्थात मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो समझो माया की प्रवेशता हो गई है। और इस प्रकार बाबा ने फिर शुभ भावना के प्रति कहा कि शुभ भावना जो है मनसा सेवा का सबसे श्रेष्ठ साधन है। अपने ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? सबके प्रति शुभ भाव, शुभ भावना, संबंध संपर्क में ये सबके प्रति प्यारा बने, न्यारा और प्यारा बने, और विजय माला में जो है मन का बन जाएंगे। सबसे सहज साधन यही है। और हम बाबा के बच्चों का टाइटल बाबा हमको देता ही है, विश्व परिवर्तक है। और ऐसे विश्व परिवर्तक के लिए हम ब्राह्मण आत्मा को एक ही लक्ष्य रखना चाहिए, कैसी भी आत्मा हो, आप परोपकारी भी क्यों ना हो, उसको भी परोपकार की भावना से, अशुभ भाव वाले को भी श्रेष्ठ भावना से बदल देना चाहिए। बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे गुलाब का फूल होता है, कितनी बदबूदार फूल उसमें खाद में होता है, लेकिन उसी में वो पैदा होकर सबको खुश देता है। तो इसी प्रकार कैसी भी आत्मा संबंध संपर्क में है, उसको भी अव्यक्त फरिश्ता बनकर जो है शुभ भावना और शुभ कामना देनी है। और बाबा ने कल जो अनिता बहन ने मुरली समझाई थी, बहुत सुंदर महावाक्य थे उसमें भी। जो विशेष दादी के प्रति, दादी जानकी के प्रति बाबा ने जो कहा था कि विशेष आत्मा को जो शरीर होता है, अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआओं की एक्स्ट्रा मदद से चलता है। क्योंकि जो शरीर है ये ईश्वरीय अमानत है। जब तन मन धन जन सब कुछ बाप को समर्पित कर दिया, समर्पित, तो ये ईश्वर जो शरीर है, ये तन उस सबसे पहले तन ही आया, तो ये भी ईश्वरीय अमानत बन गया। क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही अनेकों आत्माओं का कल्याण होना है। इसलिए बाबा ने कल बताया कि आवश्यकता अनुसार इस शरीर को भी रेस्ट देना है और सहयोग देकर संभालना है, क्योंकि भविष्य में इसी के द्वारा अनेकों आत्माओं का कल्याण होना है। और विशेष आत्माओं के लिए बाबा ने कहा कि उनकी तो उपस्थिति सेवा की हाजिरी बन जाती है। उनका तो केवल उनके जो साथ का अनुभव है, उसी से जो है बहुत आत्माएं जो है मदद का अनुभव करती हैं, और जिससे हर सेकंड सेवा का खाता जमा होता रहता है। बच्चे पूछते हैं कि बाबा ये विश्व परिवर्तन कब होगा, तो उसके लिए भी बाबा ने बताया था कि विश्व परिवर्तन का जो कार्य है ब्राह्मणों के ऊपर ही निर्भर है अभी, क्योंकि ब्राह्मण जो है अभी तक संपन्न और संपूर्ण नहीं बने हुए हैं। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं के दृढ़ परिवर्तन पर ही ये जो है कार्य रुका हुआ है। ये तो बाबा तो पर्दा जब मर्जी खोल दें, जब तक ब्राह्मणों की स्थिति सदा अव्यक्त और पावरफुल नहीं बनेगी, तब तक जो है ये विश्व परिवर्तन का कार्य ऐसे ही अभी चलता रहेगा। तो बाबा वही इंतजार कर रहे हैं, तभी बाबा बार बार कहते हैं कि जो है सदा अव्यक्त स्थिति में रहो, फरिश्ता स्वरूप स्थिति में रहो। तो जब तक जो है सेव विश्व की जो सेवाओं विश्व की जो आत्माओं हैं, उन्हें जो है हमें आगे बढ़ने के लिए बल देना है, तभी जो है विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। और इसके लिए पहले हमें जो बाबा से जो हमें ज्ञान गुण शक्तियां हमें मिल रही हैं, जो बल मिल रहे हैं, इसको पूरा धारण करना है। और समय संकल्प का एक एक समय हमें यथार्थ भाव से जो है उसको धारण करना है। चक्रवर्ती राजा के लिए वादा बताया था कि बेहद के चक्रवर्ती किसी भी स्थान पे कोई जरूरी नहीं है, किसी भी स्थान पर हो, किसी भी व्यक्ति से आसक्त होने की बजाय अगर निमित्त भाव और निर्माण भाव से समय, तो ये स्थिति भी हमें चक्रवर्ती बना देती है। एक बात आई थी इसमें कि खुश कैसे, खुशी का भी कारण बताया था बाबा। खुश सब खुशी होती है, ब्राह्मण बच्चे जो हैं खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी मुरझा जाते हैं। तो उसका बहुत सुंदर बाबा ने बताया था हमें कि जो व्यर्थ संकल्प होते हैं, व्यर्थ संग होते हैं, ये हमारे मन पर जो है भारी बोझ लाते हैं, जिससे खुशी समाप्त हो जाती है। इसलिए सदा हल्के रहने और रोज सवेरे मुरली से मिलने वाले शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को व्यस्त रखो, जिससे व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और खुशी बनी रहेगी। बाबा ब्राह्मण बच्चों का एक टाइटल है ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो खुशी जो है ब्राह्मणों का विशेष श्रृंगार है, और ब्राह्मणों की खुराक भी है। तो ये जो अलौकिक जो खुशी ब्राह्मणों के अंदर है, ये नाक अंदर तक सीमित ना रहे, बल्कि चेहरे और चलन के द्वारा बाहर प्रत्यक्ष रूप में भी दिखाई देनी चाहिए।
संगम युग जो है तीनों कालों में जो है, ये संगम युग को सदा याद रखते रहें। क्या कि कल दुखधाम था, आज संगम युग है, कल हम सुखधाम में पहुंचेंगे। जब हम इसी स्मृति से रहेंगे तो त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। और जब इस स्थिति में अपने आप को स्थित करेंगे तो हमारे द्वारा किया गया हर कर्म श्रेष्ठ होगा। और क्या, क्योंकि जो व्यर्थ संकल्प समय समय पर जो चलते रहते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। आचार्य अडोल बनने के लिए बाबा ने 3 बिंदियों का तिलक भी कर लगाया। 3 बिंदी वही बाबा अक्सर पक्का करा देते हैं कि मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा आत्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु। जब हम इन तीनों स्मृति का तिलक लगाएंगे तो बुद्धि सदा अचल अडोल रहती है। एक एग्जाम्पल दिया जाए ना, गाड़ी में जो है कभी अगर ब्रेक ना लगे तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए इसी बात को बाबा ने कहा कि तुरंत नथिंग न्यू का फुल स्टॉप लगाने से व्यर्थ संकल्पों की जो कतार होती है, क्यों लगी होती है, वो खत्म हो जाती है। इसके लिए सदा साक्षी होकर देखें, समय पर जो फुल स्टॉप लगाएं उससे जो है आत्मा सेफ रहती है। और अंत में बाबा ने बताया था कि स्वयं को कभी भी गृहस्थी या जिम्मेदारी का कर्ता ना माने। जिम्मे गृहस्थी मानेंगे तो जिम्मेदारियों का टोकरा सिर पर आ जाएगा, मुझे ही करना है, कर्ता बन जाएंगे वो। तो इस प्रकार मान जो कर्ता मानेगा तो उसे चिंता तो उसे होगी होगी। इसलिए सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी बनकर कार्य करेंगे तो सदा बुद्धि निश्चित रहेगी और विजय का निश्चय ही पक्का रहता है। तो बाबा ने ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। आज बाबा ने बंधन और संबंध के बारे में बताया है कि बंधन जो होता है आत्मा को अपने वश में कर लेता है और मन भारी हो जाता है। इसके विपरीत जो शुद्ध संबंध होता है, शुद्ध संबंध मीन्स आत्मिक भाव हो, स्नेह हो और सहयोग हो, तो उसे कहा शुद्ध संबंध। इसके जब होता है तो आत्माएं जो है कर्म करेंगी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है, कर्म तो जरूर करेंगी, लेकिन कर्म बंधन के बजाय कर्म संबंध में रहकर मुक्त अवस्था का अनुभव करती है। और जीवन मुक्त रहने के लिए बाबा ने बताया कुछ नहीं, सिंपल सहज साधन बाबा ने बताया, मैं और मेरा बाबा, बस इतना ही याद है कि इसी स्मृति में रहना। जब एक मेरा बाबा कहते हैं, जो लौकिक देह व साधन जो होते हैं उनमें जो मेरा मेरा है, मेरापन जो है, जो हमें उड़ने नहीं देता, बंधन में रखता है, उससे जो है वो समाप्त हो जाता है, आत्मा सर्व बंधनों से छूट जाती है और सफलता उसका ऐसे बच्चों का जो है जन्मसिद्ध अधिकार बन जाती है। जन्मसिद्ध अधिकार उन्हीं का बनती है जिनका मेरापन खत्म हो जाता है, ट्रस्टी भाव में रहते हैं। जीवन बंध और जीवन मुक्ति का जो ज्ञान केवल हमें एक संगम युग पर ही होता है। तो इसीलिए संगम युग को हीरे तुल्य कहा गया। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि सतयुग में तो केवल हम अपनी प्रारब्ध भोगेंगे। वहां तो है ही मुक्त अवस्था, जीवन मुक्ति की अवस्था। वहां पर जीवन बंध और जीवन मुक्ति का कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको वहां अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको अनुभव, इसका आनंद लेने के लिए कि जीवन बंध क्या होता है, जीवन मुक्ति क्या होती है, इसका आनंद लेने के लिए हमें संगम युग पर ही इसको अनुभव करना होगा। जब हम अपनी आत्मिक सम्मान की स्थिति में होते हैं, अर्थात देह अभिमान भूल जाते हैं, देह भान भूल जाते हैं, सर्व इच्छाओं तक, ऐसी जब देह भान भूल जाते हैं तो हमारी जो सर्व इच्छाएं होती हैं वो सहज ही पूरी हो जाती है। अर्थात इच्छाओं से भी जो है हम किनारा कर लेते हैं। और जब आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या बन जाती है तो तब हद में जो मान शान मांगने की जो इच्छा होती है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में सारी इच्छाएं, मोटी मोटी इच्छाएं तो छोड़ देते हैं, लेकिन नाम मान शान की जो सूक्ष्म इच्छा होती है ये कहीं ना कहीं अंदर हमारी नसों में होती है। तो जब तक हम ये इसको नहीं निकालेंगे तब तक हम जो है अपने स्वमान में नहीं स्थित हो सकें। इसलिए अपने स्वमान में स्थित रहना है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, तभी जो है हम जो ये हमारी इच्छाएं समाप्त हो सकती हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बाबा ने भी इस पॉइंट बहुत अच्छा इसमें पॉइंट लिया है। परिस्थितियां आने वाली समय अनुसार देख ही रहे हैं हम कि आने वाले समय में जो है तैयारी, युद्ध खड़ा ही है, लेकिन वही वाली बात है, ड्रामा का पार्ट अभी चलना है थोड़ा सा। तो बाबा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो है मास्टर शांति दाता बन जाएं
इसलिए ऐसी परिस्थितियों में घबराने की बजाय मास्टर शांति शांति दाता बनकर विकारों के भस्मीभूत जो दूसरी आत्माएं हैं उनको शांति की किरणें देना है। और ये निश्चय रखना है कि जो खुद भी रखना है और अन्य आत्माओं को भी कराना है कि जो हो रहा है वह अच्छा है और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। इस प्रकार बाबा ने जो बताया है। और एवर रेडी के लिए कहा कि देखो अंतिम विनाश का समय आने वाला आ ही गया समझो। अब तो बॉर्डर लाइन पर ही है। ये समय अचानक ही ना कोई डेट तो बता कर नहीं आएगा। इसलिए आत्मा को हर समय संपन्न और एवर रेडी रहना है, नहीं तो अंत समय भी धोखा हो सकता है। और इसलिए संपन्न संपूर्ण बनने जो बाबा चाहता है ना कि मेरा एक एक बच्चा जल्दी से जल्दी संपन्न और संपूर्ण बन जाए, उसकी विधि में ही बस बाबा ने यही बताया कि हर पल हर क्षण सदा ये अनुभव करना है कि मैं बाप का, बाप मेरा। सदा अपने आप को बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप में रखें। निरंतर इस स्मृति से आत्मा अपने आप स्वाभाविक सहज रूप से बाप समान बन जाती है। और जो समान बनते हैं वो ही कंपेनियन बनकर साथ चलते हैं। बाबा कहते हैं ना हाथ में हाथ डालकर चलेंगे। तो ये वही स्थिति है जब सदा हर पल हम संगम युग पर बाप को अपने साथ अनुभव करते हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य हैं। इनको अब डिटेल में हम पार्ट 3 को सुनेंगे। ओम शांति। बाबा तीसरा पॉइंट में है कि सब पार्ट नंबर ग्रुप नंबर 3 से बाबा बात कर रहे हैं। हेडिंग ही बहुत सुंदर है। सफलता मूर्त बनने का साधन है जीवन मुक्त स्थिति। ब्राह्मण जीवन सदा जीवन मुक्त स्थिति वाले होते हैं, सर्व बंधनों से मुक्त होते हैं। पहला सबसे बड़ा बंधन ही सबसे बड़ा है देह अभिमान का, देह भान का बंधन। और ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन और साधनों का बंधन, ये 3 बंधन होते हैं। ये ब्राह्मणों के खत्म हो गए। मोटे मोटे तो खत्म हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म में पड़े जाते हैं। संबंध में कहीं ना कहीं बंधन अभी पड़ा हुआ है, जिसे मोह का भी कह देते हैं, मोह ममता का भी कह देते हैं, आसक्ति भी कह देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इसमें बाबा चेक करो कि नाम मान शान की इच्छा, ये छोटे छोटे नजर नहीं आते लेकिन ये सूक्ष्म में होते हैं। और ये जो सूक्ष्म बंधन होते हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप को आकर्षित कर देते हैं, वो फिर बंधन में ले आते हैं, वश में कर लेते हैं। चाहे आप संबंध संबंध में स्नेह के संबंध में हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर हमें हमारी ऊंची स्थिति से नीचे ले आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं संबंध भी अगर रखना है तो शुद्ध संबंध रखें, अर्थात आत्म संबंध, आत्म स्थिति के संबंध में आत्मा, सामने वाली भी आत्मा। इस प्रकार बाबा ने जो संबंधियों के से कहा कि उनसे भी अगर संबंध रखना है, नाते से, रिश्ते से नाते से नहीं, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, नहीं, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा। अगर इस संबंध से, इस से रहेंगे तो बंधन नहीं होगा। तो इस पर भले हम संबंध के बीच में रहते हैं लेकिन उनसे भी मुक्त अवस्था में रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, कर्म प्रवृत्ति में रहते हैं, परिवार है, कर्म के बिना तो रह नहीं सकते, क्यों, जबकि कर्मेंद्रियों का आधार ही कर्म करना है। लेकिन हमें कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध में रहकर कार्य करना है, अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में है। उससे सबसे बड़ी फायदा ये होगा कि सफलता भी ज्यादा मिलेगी और कर्मों का बोझ भी नहीं होगा, मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। जो मुक्त है वह सदा ही सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जो बंधन में होगा वो तो सोचता रहेगा सफलता, पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं, कार्य तो कर रहा हूँ, पता नहीं है ठीक भी होगा या नहीं होगा, देर बाद में कर लूंगा, अभी कौन सा सभी संपूर्ण बने हैं, बन जाऊंगा, अभी तो बहुत समय पड़ा है। ये गफलत में ही रहते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण आत्माएं होती हैं, जो दृढ़ निश्चय वाली आत्मा होती है, उनको निश्चय होता है और विजय ही निश्चित है उनकी। निश्चय में ही विजय समाई हुई है। इस बाबा कहा कि सवा जीवन मुक्त रहने का साधन बताया, मैं और मेरा बाबा। क्योंकि मेरे मेरे का ही बंधन है। दो ही पूरे जीवन में, दो ही चीजों ने बंधन में रखा हुआ है, मैं और मेरा। मैं देहाभिमान का, मेरा, ये आसक्ति का बंधन हो जाता है। तो जब मेरा बाबा हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। जब एक मेरा में सब मेरा मेरा
आ गया तो सब समाप्त हो गया, अर्थात बंधन मुक्त हो गए। इसलिए सदा अपने समय समय पर अटेंशन रख के इस चीज को चेक करते रहें, कहीं मैं बंधन के संबंध के बंधन में फंस तो नहीं। दुनिया वाले तो बहुत कठिन तप करते हैं मुक्ति पाने के लिए, न जाने एक टांग पर खड़े होकर, पानी में खड़े होकर, लेट लेट कर कितना कठिन कठिन तपस्या करते हैं। और बाबा ने तो हमको सहज ही बता दिया, एक त्याग, मेरा बाबा कहा, और सभी बंधन खत्म। जो सहज होता है, और जो सहज होता है उसे सदा अपनाया जाता है, और जो मुश्किल होता है उसे सदा नहीं रख सकते। क्यों? युद्ध करना पड़ता है बार बार, कभी मुश्किल लगता है, कभी सहज लगता है, कभी मुश्किल लगता है, कभी सहज, तो उसमें जो है ऐसा नहीं। इसलिए बाबा यही याद रखें कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा हैं। एक टाइटल सदा अपने आप को समान रखें कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा हैं, सहज योगी हैं, अर्थात सफलता मूर्त हैं। और गुरु नंबर 4 से बाबा बात कर रहे हैं, स्वमान में रहो तो सबकी इच्छाएं अपने आप समा जाएंगी। जितना जितना स्वमान में स्थित होते जाएंगे, उतना उतना देहाभिमान से दूर होते चले जाएंगे। आधा कर्त देहाभिमान में रहे, देहभान के कारण ही अल्पकाल के जो नाम मान शान प्राप्त करने के जो भिखारी रहे हम, सारी उम्र क्या किया, यही तीन चीजें तो मांगते हैं, नाम मान शान। और बाप ने अब हमको क्या किया, भिखारी से सुमानधारी बना दिया, अर्थात हमें इन चीजों से, नाम मान शान के भिखारीपन से अधिकारी बना दिया। जो स्वमान में रहता है उसे हद की मान प्राप्त करने की इच्छा कभी नहीं होती। उसके लिए क्या, इच्छा मात्रम अभिप्राय, क्योंकि एक स्वमान में सब हद की इच्छाएं अपने आप समा जाती हैं, मांगने की भी जरूरत नहीं होती। ये की हद की जो इच्छाएं होती हैं कभी पूर्ण नहीं होती। एक पूरी होगी तो दूसरी क्यों आ जाएगी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी, ये तो एक पुच्छर की तरह होती है, एक के पीछे एक जुड़ी हुई है। इसलिए ये कभी भी जो है इच्छा, एक इच्छा दूसरी इच्छा को उत्पन्न करती रहती है, संपन्न नहीं बनाती है, बल्कि और अंदर एक आवेश उत्पन्न करती रहती है कहीं ना कहीं। लेकिन इसके प्रति विपरीत जो है सुमान है, वो हमारी सभी इच्छाओं को सहज और संपन्न कर देता है। जो समानधारी होता है सदा बेफिक्र बादशाह होता है, प्राप्त सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है। जो समानधारी होता है उसे प्राप्ति की कोई अप्राप्ति की अविद्या होती है, उसके लिए तो सब कुछ प्राप्त है। बाप मिल गया तो सब कुछ मिल गया। समानधारी सदा बाप के दिल तक नशीन होता है, क्योंकि वो बेफिक्र बादशाह होता है। दुनिया वाले के जीवन में तो कितनी फिक्र लगी रहती है, उठेंगे सो सुबह उठते ही तो भी फिक्र में उठेंगे, सोएंगे तो रात को वो भी फिक्र में सोएंगे, रात को नींद भी नहीं आएगी, चारों तरफ फिक्र ही फिक्र। और बाबा के बच्चे सिर पर तकिए पे सिर रखते ही खर्राटे से सो जाते हैं, बेफिक्र बादशाह बनते हैं। आगे बाबा ने जो है पांडवों के लिए पूछा कि फिक्र रहता है कि कल व्यापार ठीक होगा या नहीं, देश में शांति होगी या शांति, दुनियादारी के बारे में ही सोचते रहेंगे। माताएं भी सोचते रहती हैं, पता नहीं बच्चे जो है अपने काम काज में जो है ऊपर उठ पाएंगे नहीं, बिजनेस को भी संभाल पाएंगे या नहीं, परिवार है, परिवार को पता आगे क्या होगा। दुनिया कुछ भी होता रहे, हम बाबा के बच्चों को इस चीज की जरा भी चिंता नहीं करनी है। यह शांति के वायुमंडल तो आने वाले समय में और अधिक से अधिक बढ़ती ही रहेंगी, ये कम नहीं होंगी। लेकिन बाबा के बच्चे जो शांत स्वरूप आत्माएं हैं, खुद तो शांत स्वरूप रहेंगी, औरों को भी शांति देने वाली बनेंगी ये सारी आत्मा। तब तो बाबा कहते हैं कि दीन दुनिया की जो है, जो दुनिया, जो दुखी आत्माएं पुकारे तुम्हें, उनकी आवाज सुनाई देती है नहीं देती है? तुम सो कैसे जाते हो ऐसी आवाजें सुनकर? तो बाबा बाप है ना, अपने बच्चों से एक एक चीज संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहता है। क्योंकि आने वाले अशांति के समय पे हम बच्चों का ये कर्तव्य है मास्टर शांति दाता बनकर औरों को भी शांति देनी, क्योंकि जानते हैं जो हो रहा है अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। दुनिया वाले तो विकारों में, विकारों की तरफ वातावरण तो दिन प्रतिदिन अभी और बढ़ता ही रहेगा। लेकिन हम बच्चों का काम क्या है, ब्राह्मण आत्माओं का ऐसी सभी आत्माओं को शांति की वाइब्रेशंस देना, क्योंकि बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है। तो क्या है, ऐसी जो कल्याणकारी आत्माएं होती हैं वो सदा मास्टर दाता बन देती रहती हैं।
हम क्या है, शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं। माता भले चार दीवारी में रहती हैं, दुनिया वाले उनको अबला कहते हैं, लेकिन क्या है, सब शिव शक्ति हैं, शक्ति की वरदानी है। और पांडव सदा महावीर हैं, और महावीर की सदा विजय होती है। महावीर कभी भी हार नहीं खा सकते। पांचवें ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं, डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं कि ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाने वाले के साथ ऊंचे से ऊंचे एक्टर बन गए, हीरो एक्टर, हीरो पार्टधारी बन गए हो। क्योंकि बाप के साथ पार्ट बजा रहे हो इसलिए विशेष पार्टधारी बन गए हो। जैसे हीरो के ऊपर हर एक की नजर होती है, ऐसे ही इसी प्रकार सारे विश्व की आत्माओं की नजर आपके ऊपर है। बाबा हमसे कह रहे हैं, तुम्हें ये नशा रहता है कि हम जो है बाप के साथ पार्ट बजाने वाली आत्मा है, दूसरा सारे विश्व की नजर हम पर है। ये डबल नशा है, डबल खुशी है, ऐसी खुशी कि हम श्रेष्ठ आत्मा बनने वाली हैं। तो इस प्रकार बाबा ने उनको कहा कि डबल हीरो हो, एक तो तुमने हीरो तुल्य जीवन बनाया, दूसरा विशेष पार्टधारी हो। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि उनको एवर रेडी बन जाओ, कि अगर अभी भी नाश हो जाए तो अपने आप को एवर रेडी स्थिति में रखो। क्योंकि तुमने अपने फॉरेन कल्चर से तो बदल लिया, अपने अपना जीवन बदल लिया, ब्राह्मण कल्चर में आ गए हो। अब तुम अपने आप को ये नहीं कह सकते मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विदेशी हूँ, नहीं। उनके मुख से यही निकलता कि मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण कल्चर को अपना दिया, और ब्राह्मण कल्चर को अपनाते ही ब्राह्मण के जितने संस्कार हैं वो धीरे धीरे इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं। विदेशों के लिए तो कहा बाबा ने, भारत वालों को लिए भी कहा, उनको भी तो समझानी दी है ना, ये नहीं कि केवल विदेशियों को ही कहा। उनको कहा कि तुम्हें एवर रेडी बनना, ये एवर रेडी सेफ्टी का साधन मिलेगा। अगर अगर अभी समय मिला है संगम पर, तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन सदा अटेंशन रख, एवर रेडी रहो। फाइनल डेट की जो विनाश की जो डेट है वो कभी नहीं पता चलेगी, कभी नहीं मालूम पड़ेगी, अचानक ही सब कुछ होगा। अचानक ही भूचाल आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, सुनामी आएगी, न जाने क्या क्या होगा। एवर रेडी अगर नहीं होंगे तो धोखा खाएंगे। इसलिए बाबा चाहता है कि एवर रेडी बनो। और जो बाप के साथ सदा अपने आप को आप अनुभव करेंगे कि वही सहयोगी बन जाएंगे, जो कंपेनियन होंगे वो साथ चलेंगे, और बाराती होंगे बाकी देखने वाले तो पीछे पीछे जो है भीड़ चले ही चलेगी। लेकिन जो बाप समान बनने वाले हैं केवल वो ही बाबा के साथ चलेंगे। इस प्रकार बाबा ने कहा कि जो है सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहो और दूसरे को उड़ाते रहो। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य हैं। अब संक्षेप में हम अपने प्रश्न उत्तर को लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न हमारी सीमा बहन और मीतू बहन के लिए आया है। ब्राह्मण जीवन में बंधन और संबंध में क्या मुख्य अंतर है? ओम जी, थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर बाबा के माँ वाक्य स्पष्ट किए आपने। तो बंधन जो होता है वो बांधने वाला होता है और वश में करने वाला होता है, और जो शुद्ध संबंध है और आत्मिक संबंध वो केवल स्नेह का सहयोग देता है। और ब्राह्मण जीवन में तो केवल शुद्ध संबंध ही होता है, कोई भी बंधन नहीं, ना साधनों का, ना संबंध का, यहाँ तक कि देह का भी बंधन नहीं। आपने कहा कर्म तो फिर करना ही है इन कर्म इंद्रियों के आधार द्वारा, लेकिन कर्म बंधन में ना आकर केवल कर्म संबंध में जीवन मुक्त स्थिति में आकर हमें कर्म करना है, ये अंतर बाबा ने बताया। ओम शांति, शुक्रिया। मीतू बहन थी, चली गई है, चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सीमा बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न हमारी प्यारी अनीता बहन के लिए है कि सदा जीवन मुक्त रहने और सफलता मूर्त बनने का सबसे सहज साधन क्या है? हाँ जी, अनीता बहन नहीं है क्या? चलो बलविंदर बहन आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन को अपने साथ, अपने क्वेश्चन के साथ। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव वर्तमान संगम पर क्यों विशेष और आवश्यक है, इसके साथ ले लीजिए। ओम शांति, थैंक यू अशोक भाई।
संगम युग पर ही हम जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं ना, क्योंकि बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, बाबा ने हमें नॉलेजफुल बनाया। तो अभी हम जो है वो आत्मिक संबंध में रहते हैं और देह के संबंधों में नहीं रहते। बाबा ने बोला कि जब हम बंधन में होते हैं तो हम दुख पाते हैं, और जब हम संबंध में होते हैं तो हमें सुख मिलता है। तो हमें कोई भी जो संबंध है ना अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, क्योंकि बाबा ने हमें बंधन मुक्त बना दिया है ना। तो जब बाबा ने बोला बंधन में तो दुख होता है और संबंध में हमें सुख होता है। हम हमारा आत्मा का संबंध है, एक दूसरे से भाई भाई का संबंध है, तो हमें फिर जो है ना दुख कष्ट नहीं होता, क्योंकि हम जो है वो संबंधों का रस लेते हैं। जब बंधन में होते हैं तो हमें कोई भी काम करने से जो है ना कर्मेंद्रियों का धार तो बाबा कहते हैं लेना ही है ना। हम कर्म बंधन में नहीं है, हम कर्म संबंध में है, क्योंकि कर्म किया और अपनी स्थिति से न्यारे और प्यारे हो गए। क्योंकि बाबा ने कहा ना हर आत्मा से हमारा संबंध है, हमारा कोई भी कर्म भोग अगर चुकतू होता है तो वो हमारा कोई होगा। तो हमेशा ये सोच के जो है वो आगे बढ़ना है हमें। तो सफलता भी हमें तभी मिलती है जब हम संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ओम शांति। बलविंदर बहन, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था, मैं दे दूं? हाँ, दे दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, थैंक यू अशोक भाई जी। सफलता मूर्त बनने का साधन बाबा ने बताया जीवन मुक्त स्थिति, और बंधन और संबंध का अंतर बताया बाबा ने ब्राह्मण जीवन का। तो बंधन माना मन के बंधन से ही सारे बंधन हैं, और मन के बंधन तोड़ो तो फिर बाबा के साथ और आत्माओं के साथ संबंधी संबंध है। तो अपने देह भान का बंधन तो सबसे कड़ा बंधन होता है। सबसे पहले अपनी देह से देह के बंधन से मुक्त होना, देह की अटैचमेंट से मुक्त होना, ये सबसे बड़ा बंधन बाबा ने कहा, इससे मुक्त होना है। और ब्राह्मण जीवन में देह का संबंध का बंधन जो है, साधनों का भी बंधन होता है, ये सब खत्म हो गया। मोटा धागा खत्म हो गया, लेकिन महीन धागा रह तो नहीं गया, वो चेक करने के लिए कहा है बाबा ने। संबंध है, अब आत्मिक संबंध है, और बाबा से संबंध है तो सब आत्माओं से संबंध हो गया। तो लेकिन बंधन नहीं है कोई भी। और कलयुगी आत्माओं से भी सिर्फ संबंध है, आत्मिक संबंध सभी के साथ। तो बंधन जो होता है वो वैसे भी दुख देता है, अपने वश में करके रखता है, बांध के रखता है। और संबंध जो है स्नेह का सहयोग देता है, फ्री छोड़ देता है। और लेकिन जो शुद्ध संबंध में रहता है, संबंध माना शुद्ध संबंध, किसी को सहयोग देना और किसी को फ्रीडम देना, और फ्रीडम में रहना खुद भी, ये है शुद्ध संबंध बाबा ने बताया। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं है अब, लेकिन आत्मिक संबंध है। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। ओम शांति। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव जो है वो हमें संगम युग पर ही होता है, क्योंकि संगम पे बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया ना। हमें दोनों चीजों का अनुभव जो है वो हम अभी करते हैं, जीवन बंध का भी और जीवन मुक्ति का भी। क्योंकि बाबा ने हमें संगम पे आके जो ज्ञान दिया है उससे हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव, एक जन्म हमारा जो संगम का ये संगम पे भी है ना, मतलब जो सतयुग का एक जन्म हमारा संगम के समय का ही है। क्योंकि सतयुग में तो हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तो हमें पता नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तो हम होंगे ही जीवन मुक्त अवस्था में ना। अभी हम संगम पे रह के जीवन बंध का भी हमने अनुभव लिया है और जीवन मुक्त स्थिति का भी हम जो है अनुभव करते हैं। तो बाबा ने बोला कि सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन, बाबा ने बोला मैं और मेरा बाबा, जब हम मेरा संसारी बाबा है तो फिर मेरे मेरे का हमें कोई बंधन भी नहीं रहता। क्योंकि जब बाबा के हम हो गए और बाबा मेरा हो गया तो सारे संबंध हम मेरे बाबा से निभाते हैं। तो एक मेरा समाप्त करने में ही एक मेरा जब हम बाबा कहते हैं तो सारा मेरा मेरा हमारा समाप्त हो जाता है और हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। और बाबा ने बोला कि कोई भी हम कर्म जब करते हैं उससे पहले हम चेक करते हैं कि हम बंधन में फंस तो नहीं गए। क्योंकि बाबा ने बोला ना कर्म करो और कर्म से न्यारे रहो। दुनिया वाले तो बाबा कहता है कि कितना जब तब करते हैं मुक्ति पाने के लिए, और बाबा ने तो हमें सहज ही सिखा दिया ना कि मेरा बाबा कहो और सारे बंधन जो है वो से आप मुक्त हो जाओगे। तो बाबा ने हमें इजी वे दिखा दिया ना, क्योंकि संगम पे ही हमें सारा ज्ञान भी होता है और हम हर चीज का अनुभव भी करते हैं, कंट्रास्ट भी देखते हैं जीवन बंध और जीवन मुक्ति का भी। ओम शांति। सुमन ओम बहन। शांति। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी।
ये प्रश्न है कि जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव वर्तमान संगम युग पर क्यों? क्योंकि संगम युग पर ही हमें जिन जो ज्ञान है बाबा देता है। ये सतयुग में तो ज्ञान होगा ही नहीं, तो अनुभव का कुछ ऐसा है ही नहीं, तो हमें जो है इसी समय ही बाबा ज्ञान देता है, ये जीवन बंद और जीवन मुक्त का, और वो ही हम अनुभव भी करते हैं सदा। जीवन मुक्त रहने का कैसे, मैं और मेरा बाबा हमें सिखा देता है। तो हमारा जो मेरे मेरे का बंधन है ना, वो छूट जाता है, क्योंकि हम बाबा के बन जाते हैं तो सब एक मेरा बाबा ही रहता है। सब मेरा मेरा समाप्त हो गया और मेरा मेरा ही बंधन है, तो हम बंधन मुक्त की स्थिति का बाबा हमें अनुभव करवाता है संगम युग भर ही। तो यही बाबा ने कहा कि मेरा बाबा कहा और सारे बंधन खत्म। ओम शांति शांति। शुक्रिया बलविंदर बहन और सुमन बहन। अगला प्रश्न प्रीति बहन और विनीता बहन के लिए है। स्वमान में स्थित रहने से हद के मान की इच्छाएं कैसे समाप्त हो जाती हैं? ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, आप मुझे लिए बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं और क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। जब हम सोमान में स्थित होते हैं तो मान शान से परे हो जाते हैं ना, देह भान में नहीं रहते, देही अभिमानी हो जाते हैं। और जब देह भान में आते हैं तो हम जब तक देह भान में थे तो भक्ति मार्ग में भिखारी ही थे, लेकिन अब बाबा ने आके हमें सोमानधारी बना दिया। और जब हम सोमान में रहते हैं तो हद की इच्छाओं की इच्छा नहीं होती, इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं। क्योंकि जो एक सोमान होता है ना, उसमें सारी हद की इच्छाएं समा जाती है और हमें फिर कुछ मांगने की इच्छा नहीं रहती, ना आवश्यकता होती है। क्योंकि जो हद की इच्छा है ना, ये कभी भी पूरी नहीं होती। कहते हैं ना, इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। एक इच्छा को हम पूरा करते हैं और उत्पन्न होती जाती हैं, तो वो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि और बनती जाती है। और जो सोमान होता है ना, वो हमें देह भान में लाके हद की इच्छाओं से परे कर देता है। तो उसमें सोमान में जब हम देही अभिमानी बन जाते हैं तो हमें ये देह से रिलेटेड इच्छाओं की कोई इच्छा नहीं रहती। ओम शांति। थैंक यू। विनीता बहन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर आपका अनुभव। अगला प्रश्न रितु बहन और सुरेश बहन के लिए है। स्वमानधारी आत्मा को बेफिक्र बादशाह क्यों कहा गया है? रितु बहन नहीं है क्या? हाँ जी हूँ, बोलो बोल रही हूँ। फिर। हाँ जी हाँ जी। ठीक। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न। बाबा कह रहे सुमानधारी सदा बेफिक्र बादशाह होता है, क्योंकि जब सम्मान में स्थित होते हैं हम, तो कोई फिक्र नहीं होता है। सब प्राप्ति स्वरूप हो जाता है, उसको सब प्राप्ति हो जाती है, तो उसे प्राप्ति की अविद्या हो जाती है। तो बाबा कह रहे तो सदा सोमानधारी आत्मा हूँ, ये याद रखो। तो सोमानधारी सदा बाप के दिल तक नशीन होता है, मतलब आपके दिल पर बैठ उसका तक पर बैठा होता है वो। क्योंकि बाबा कह रहे हैं मेरे बच्चा सुमान में है, तो क्योंकि बेफिक्र बादशाह है। बादशाह का जीवन कितना श्रेष्ठ है। बाबा कह रहे हैं अगर कोई बादशाह है तो कितना श्रेष्ठ जीवन है उसका। और दुनिया वाले तो जीवन में कितनी फिक्र करती है, उठेंगे तो भी फिक्र होगी, सोएंगे तो भी फिक्र होगी। तो बाबा कह रहे हैं आप तो सदा बेफिक्र हो ना, मेरे बच्चे तो सब बेफिक्र है। तो बाबा कह रहे पांडवों को भी फिक्र रहता है कि कल व्यापार ठीक होगा या नहीं, शांति होगी या नहीं देश में। तो बाबा ये कह रहे हैं कि ये फिक्र माताओं को भी रहता है कि दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन अशांति के वायुमंडल में आप तो शांत स्वरूप आत्मा हो। अगर अशांति का वायुमंडल हम कहीं देखते हैं तो हम तो शांत स्वरूप आत्माएं हैं, तो हम उनको शांति का दान देते हैं, चाहे हम कहीं भी बैठे हो। और शांति देने वाले भी बाबा कह रहे हैं। तो यह अशांति होगी, जब हम शांति देंगे तो अशांति कैसे होगी। तो आपके घर के बाहर बहुत हंगामा हो रहा हो, बाबा कह रहे, तो आप उस समय क्या करते हो? याद में बैठ जाते हो ना, बाबा को याद करते हैं कि बाबा शांति हो जाए, तो बाप को याद करके शांति लेकर औरों को देना, यह सेवा करो वगैरह। क्योंकि जो अच्छी चीज अपने पास है वो दूसरों की उसकी आवश्यकता है, तो देनी चाहिए ना। तो बाबा ये कह रहे हैं कि तो अशांति के समय पर मास्टर शांति दाता बन, औरों को भी शांति दो, घबराओ में। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। इस बेफिक्र बादशाह के साथ एक थोड़ी सी मेरे को लाइन याद आ गई है, टाइम तो नहीं है पर छोटी सी सुनाती हूँ। फिक्र करते बावरे, बेफिक्र रहते बादशाह।
ये एक कहावत मैंने सुनी हुई है। फिर उसने कहा कि उठी फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। भाई अगर हम अपनी डोर बाप के हाथ में दे देते हैं और हमें बाबा सम्मान देता है, कोई भी सम्मान एक ले लो, एक आत्मा वाला सम्मान ही हमारे लिए बहुत है कि मैं एक आत्मा हूँ, तो फिर उसी तो सारी प्राप्तियां हो जाती हैं। तो बादशाह बनाने वाला कौन है? एक बाप ही तो है। वही हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। अगर हम छोटी छोटी इच्छाओं को, महीन इच्छाओं को अपनी दुखी हो जाते हैं, अभी हमारी तो ये पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। बाबा कहते हैं ना, माताओं के लिए कहा है बाबा ने कहा है तुम याद रखो कि मैं आत्मा हूँ, चाहे तुम्हें कितने ही कष्ट आ जाए, कितना ही कुछ आ जाए। बीमारी में तो खासकर कोई भी शारीरिक बीमारी आ जाती है तो बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, ये तो हमने भक्ति मार्ग में भी सुना हुआ है, जब भी कोई बीमारी आ जाए उस टाइम ज्यादा याद करो, क्योंकि तुम खाली होते हो, तुम्हारे पास वक्त होता है। तो फिर अगर तुम बाबा को याद करोगे तो तुम्हें फिक्र किस बात की? बाबा बैठा है ना। एक यही बात पक्की होनी चाहिए कि बाबा बैठा है, उसी ने हमें बादशाह बनाया है। तो बादशाह का जीवन भी बड़ा श्रेष्ठ होता है। इसलिए तो कहते हैं कि दुनिया वालों के जीवन में तो बहुत फिक्र रहती है। ये भी बात मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरे छोटे बेटे से सीखी, कोई फिक्र नहीं सुरेश मैम, करता। लंबा नहीं, आज समय थोड़ा कम है, प्लीज। जी 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 जी, ओम शांति। तो बाबा ने थैंक कहा भाई सोते भी फिक्र वाले हैं, जो बेफिक्र हो, है ना, जो उन्हीं को नींद आती है, फिक्र वालों को नींद भी नहीं आती है। ओम शांति। शुक्रिया जी आपका, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू रितु बहन, सुरेश बहन। अगला क्वेश्चन हमारी रजनी बहन और कविता बहन के लिए है। अशांति और हंगामे के वायुमंडल में शक्तियों और पांडवों का क्या कर्तव्य है? ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। फटाफट शॉर्ट में आंसर दे देती हूँ। अशांति के वातावरण में जो है, हम शांति देव हैं, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? शांति प्रिय अपने पिता के, और रहने वाले भी कहाँ के हैं? शांति धाम के। तो घर के बाहर अगर बाबा कहता है हंगामा भी अगर है, तो हम क्या करते हैं? हम बैठते हैं ना, सबको शांति की किरणें देते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा से लेते हैं, और चारों तरफ ये सेवा करते रहते हैं। क्योंकि बाहर जो अगर अशांति हो रही है, वो तो कहते हैं ना कि विकारी हैं, तो उनके तो हंगामे होते ही रहेंगे। तो इसलिए हमें मास्टर शांति दाता बन के औरों को शांति देनी है, घबराना नहीं है। और जो बाबा ने हमें बता रखा है ड्रामा का, जो हो रहा वो भी अच्छा, जो होगा आगे भी होगा अच्छा ही होगा। तो जो विकारों के वशीभूत रहते हैं, उनका तो काम है हंगामा करना, और हमारा काम क्या है? सबको शांति देना, सबके लिए कल्याण की भावना रखना। इसलिए मास्टर शांति दाता बन के सबको शांति देना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सुनाते हैं भाई साहब आप। और ये प्रश्न भी अच्छा है और बाकी भाई बहनों का भी बहुत अच्छा मंथन चलता है। प्रश्न है मेरा कि विश्व की अशांति और हंगामे के वायुमंडल में शक्तियों और पांडवों को क्या क्या कर्तव्य रहता है। तो देखो बाबा ने जो हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया है, उसके आधार पर अगर हम देखें तो बाबा कहते हैं कि हमें बेफिक्र बादशाह बनकर रहना है। जो ड्रामा में नूंद है ना, वो हूबहू रिपीट होना है। तो कोई भी हमें किसी भी तरह की चिंता से मुक्त रहना है। और यदि अगर हम चिंता से मुक्त रहेंगे ना, तभी हम दूसरों को भी चिंता मुक्त बना पाएंगे। हमारे चेहरे पर, हमारा चेहरा और चलन ही हमारी सेवा करता है। अगर हमारे चेहरे पर शांति होगी, बेफिक्र होगी, तभी हम दूसरों को भी शांति और बेफिक्र बना पाएंगे। इसी तरह से पांडवों के लिए बाबा ने बोला है कि पांडव भी बेफिक्र बादशाह बनकर रहे। क्यों? क्योंकि उनको किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। उनके लिए भी ये जो है हूबहू ड्रामा रिपीट होता है। और माताओं को भी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि दूसरों को हमें बेफिक्र बनाना है। फिक्र को त्याग कर बेफिक्र होकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि बाबा बैठा है और ड्रामा हूबहू रिपीट होना है। ओम शांति। शुक्रिया रजनी बहन, कविता बहन। हमारे प्यारे विजय भाई के लिए, विश्व कल्याणकारी आत्माओं के लिए मास्टर दाता और महावीर बनने का क्या महत्व है, महत्व समझाएगी। ओम शांति। बहुत सुंदर। विश्व कल्याणकारी का मतलब ये दाता, सदा दाता। कभी देंगे तभी ही कल्याण होगा। और चाहे वातावरण कैसा भी हो, पर हमें अशांति में भी
शांति देनी है, शांति दाता के बच्चे हैं, घबराने का प्रश्न नहीं, हम अंदर के राज को जानते हैं। जो हो रहा है अच्छा है, जो होना है वह भी अच्छा है। जिनका जो काम है वो करते रहेंगे। हम आत्माओं का काम है कल्याण करना, शांति देना, दाता रहना, सदा स्मृति रखना कि हम शक्ति स्वरूप हैं। शक्तियां सदा वरदानी होती हैं। और पांडव महावीर, महावीर का मतलब विजयी, हार का नाम नहीं है। देते जाओ, विजयी बनते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर, थैंक यू विजय भाई। अगला प्रश्न हमारी प्यारी रूमी बहन और आशा बहन। आशा बहन शायद नजर नहीं आ रही। रूमी बहन के लिए, बेहद के ड्रामा में स्वयं को डबल हीरो और डबल नशे में क्यों अनुभव करना है? जी बाबा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने इसमें यही कहा कि हम संपन्न कैसे बनते हैं जब हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं। तो इसमें बाबा यही कह रहे थे कि सारी सृष्टि में यही अनुभव करते हैं कि बाबा के साथ सृष्टि ड्रामा रूपी स्टेज में बाबा के साथ हीरो एक्टर पार्टधारी आत्मा पार्ट बजा रही हूँ। और दूसरा नशा है कि सारे विश्व की आत्माओं की नजर हम श्रेष्ठ आत्माओं पर ही। तो जैसा मैं कर्म करूंगी मुझे देख सब करेंगे। तो डबल नशा और डबल खुशी है, एक श्रेष्ठ आत्मा बनने की खुशी और दूसरे बाप से मिलन बनाने की खुशी। तो हम डबल हीरो पार्टधारी हैं, एक हीरे तुल्य जीवन बनाई और दूसरे विशेष पार्टधारी हैं। तो कभी तो ये तो सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन बाबा ने कैसे एक सेकंड में हीरो पार्टधारी बना दिया। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू परिवार। बहुत सुंदर, थैंक यू रूमी बहन। अगला प्रश्न रेणु बहन और रानी बहन के लिए आया है। बाप दादा ने एवर रेडी रहने को सेफ्टी का साधन क्यों बताया? हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। और अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन सदा एवर रेडी होकर रहो, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी। जो कुछ भी होना है अचानक ही होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा खा लेंगे, इसलिए सदा एवर रेडी बनो। तो सदा ये याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। तो जैसे बाप संपन्न है वैसे साथ रहने वाले भी संपन्न हो जाएंगे। फिर निरंतर योगी भी सहज ही बन जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति जी। शुक्रिया सभी का। अशोक भाई जी बहुत सुंदर मुरली सुनाते हो। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि एवर रेडी बनना सेफ्टी का साधन है। जी बिल्कुल सेफ्टी का साधन है, क्योंकि हमें बाप समान एवर रेडी बन जाएंगे तो हम बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा ये जो संगम युग है ये मौजों का युग है। ऐसा तो हमें सतयुग में भी नहीं मिलेगा जैसा यहाँ हमारे साथ बाबा है। बाबा हमें पढ़ाने आते हैं, हम मिलन मनाते हैं, अपने ब्रह्म परिवार से मिलते हैं और हर जगह मिलकर साकाश देते हैं। हर चीज में हमें एवर रेडी रहना है। एवर रेडी रहकर बाप के साथ जो हम पाठ बजाएंगे तो कुछ भी कैसा भी अचानक का पाठ आ जाए, कैसी भी आपदाएं विपदाएं आ जाएं, लेकिन जब हम एवर रेडी होंगे तो हम कहीं धोखा नहीं खाएंगे, हमारे साथ कहीं कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि हमेशा हमने अपने साथ बाप के साथ, सदा हमारे साथ है बाप, और हमने सदा बाप को अपना साथी समझ के उनके साथ रहना है। तो जैसे बाप संपन्न है वैसे ही संपन्न है और साथ रहने वाले भी संपन्न हो जाएंगे। तो एवर रेडी हम बने बनाए हैं और कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे परिवार। शुक्रिया रेणु बहन और रानी बहन, आप दोनों का। अंतिम प्रश्न हमारे रमनी भाई के लिए है। संपन्न बनने और बाप के साथ घर चलने की मुख्य विधि क्या है? चलिए इसको आंसर को मैं ही कंप्लीट कर देता हूँ। बाबा ने इसकी विधि सबसे अच्छी एक ही विधि बताई है कि हर पल हर क्षण यही अनुभव करते रहना कि हम और बाप सदा कंबाइंड है, मैं और बाप सदा कंबाइंड है, साथ साथ हैं। ये कंबाइंड रहने की जो हमारी जो संस्कार बन जाएगा, इसकी निरंतर स्मृति से हम बाप समान, हमारी जो आत्मा है बाप समान बन जाती है। बाबा ने बताया कि जो बाप समान बनते हैं वही कंपेनियन बनकर साथ चलते हैं, साथ बाबा के साथ हाथ में हाथ लेकर चलते हैं। बाकी तो पीछे बाराती बनकर चलेंगे।
इसलिए हमें संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए सदा अपने में एक ही स्मृति रखें कि मैं बाप के साथ हूँ, बाप के साथ कंबाइन हूँ। शुक्रिया सभी भाई बहनों का दिल से बहुत बहुत आभार। विजय भाई 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, सॉरी। आपका ओवर टू यू, आप अपना प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। नो सॉरी नो वरी। 5 मिनट आप बढ़ा देना हमारे आगे के लिए। ओम शांति। सभी का दिल से स्वागत है इसके नेक्स्ट सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति में जैसे हमें दो बाबा के महावाक्य मिले हुए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले में 15/5/1977 की मुरली लेंगे, जिसमें बाबा ने कहा है माया के वार का सामना करने के लिए 2 शक्तियों की आवश्यकता। इस पर जो है विशेषता बाबा ने यही कहा है, शॉर्ट में मैं बताता हूँ फिर आगे बताएंगे, कि जो सामना करने की शक्ति कम होने का जो कारण बताया ना बाबा ने, बाबा ने कहा है बाप को साथी बनाना नहीं आता। कहते हैं साथी, विधि से नहीं बनाते। साथ लेने का तरीका नहीं आता, सहज तरीका। देखो बाबा ने 2 बातों में कहा है, साथी बनाना नहीं आता, साथ लेने का तरीका नहीं आता। सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है बाप और वर्षा, बाप याद आए वर्षा, वर्षे पे भी उतना अधिकार हो जैसे लौकिक में बाप के माल पे अधिकार होता है ना, अधिकारीपन की स्थिति। इसलिए कमजोर देखते हुए माया अपना वार कर लेती है। एक पॉइंट ये है। दूसरा इसी में बताया है कि हमारी ना परखने की शक्ति न होने के कारण, और परखने की शक्ति ना होने का जो रीजन बताया, वो बताया बुद्धि की एकाग्रता नहीं है। जो बार बार भाव हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, व्यर्थ और अशुद्ध संकल्पों की जो हलचल चलती है, ये जो एक रस स्थिति नहीं है, ये 2 मुख्य कारण है जिसके कारण हमारी सामना करने की शक्ति जो है, माया को सामना करने की हमारे में शक्ति की कमी रहती है। तो आशना बहन, अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे विस्तार से? ओम शांति। आवाज आ रही है? थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, मैं बढ़ा देती हूँ, 1 मिनट। अब आ रही है क्या? आ रही है जी। ठीक है। तो ये जो मुरली है ये सामना करने की शक्ति के ऊपर है, और इसमें बाबा ने एक बात कही है कि सामना करने की शक्ति की जो कमी का कारण है वो 2 शक्तियां हैं। एक तो निर्णय करने की शक्ति और एक परखने की शक्ति। ये चीजें नहीं होती हैं तो फिर सामना नहीं कर सकते हैं। और जो सामना करने की शक्ति है वो लास्ट टाइम पे हमारी यूज होने वाली शक्ति है ना। जैसे सहन शक्ति है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जब कभी जैसे दिखाते हैं ना कि जो देवियां होती हैं या जो देवता होते हैं उनके जो हथियार होते हैं ना, तो वो जो सबसे मेन हथियार है वो सामना करने की शक्ति का है। अगर सामना करना नहीं आ रहा है ना, मतलब ना ही परखने की शक्ति है ना ही निर्णय करने की शक्ति है। ठीक है। इसके बाद बाबा ये कह रहा था इसमें कि ये भी बाबा को अपना भी बना देते हैं कि बाबा मैं तेरी हूं तू मेरा है ना। अधिकारी भी हो जाता है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो जोश के कारण या वार के कारण डर जाते हैं। अब इसमें बाबा ने कहा है कि साथ लेने का तरीका नहीं आता है बाबा को हर बात में साथी बनाने का तरीका नहीं आता है। जब कोई परिस्थिति आती है तो बाप को अपना साथी क्यों नहीं बनाते हो, कौन सा सहज तरीका है? तो इसमें बाबा ने बोला है अधिकारीपन की जो स्थिति है ना वो कमजोर हो जाती है, माया का जो वार है ना वो कमजोर कर देता है। अब परखने की शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि की एकाग्रता नहीं है। इसका कारण है जो व्यर्थ संकल्प और अशुद्ध संकल्पों की हलचल है ना, वो हमें परखने नहीं देती, वो हमें सही टाइम पे निर्णय नहीं करने देती है। क्योंकि परख नहीं पाएंगे तो फिर निर्णय नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और इसकी कमी होने के कारण माया अपना ग्राहक बना लेती है। पहचान नहीं सकते हैं कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है ना। वो चीज फिर जब पहचान नहीं पाते हो तो फिर या तो बाप को या तो फिर निमित्त आत्माएं जो बनी हुई हैं उनको फिर उनके आगे फिर वो बनते हैं कि
उनमें इतनी परखने की शक्ति नहीं है, वो चीज नहीं है, तो वकील बन जाते हैं। जैसे बाबा ने इसमें कहा, वकील बन के बाबा के ही सामने निमित्त बनी हुई आत्माओं की अपोजिशन करते हैं। अपोजिशन पार्टी वाले होते हैं ना, जैसे वैसे बन जाते हैं। जब मायाजीत बनने की पोजीशन पे स्थित होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली परखने की शक्ति आ जाएगी। तो इसमें हमें बहुत वंडरफुल उसको समझना है, इस रहस्य को समझना है, जिसमें बाबा ने बोला है कि रमणीक चीज है जो बाप दादा के सामने वो सुना रहे हैं। जैसे जो इन्वेंशंस होती है ना, जैसे जो विकास हो रहे हैं आजकल, जो चीजें नई नई आ रही है ना, वो उसकी जो बैकबोन है ना, वो माया होती है। तो बच्चों की जब स्थिति बाबा देखता है ना, तो बहुत रहम आता है, क्योंकि साधना के बदले दूसरी चीजों को अपना बनाते हैं। तो मनमत मिक्स कर देते हैं, छोटी सी गलती करता है, तो उसका आधार क्या होता है? अलबेलापन और आलस्य। क्योंकि जो आजकल इन्वेंशन है ना, उस पे बाबा को दिख रहा है बहुत ज्यादा ना, उसी के ऊपर चल रहे हैं, तो उसके पीछे आकर्षित हो जाते हैं बहुत ज्यादा। कोई भी चीज हो सकती है। तो बाबा ने एक बात बताई कि मायाजीत बनने के लिए जो संपूर्ण शक्ति नहीं है, वो ये है कि क्या कहते हो, क्या करे, कब तक करे, यह तो होता ही है। व्यर्थ संकल्पों के उसमें या साइड सीन्स के उसमें रह जाते हैं। ठीक है। इसमें फिर बाबा ने एक बताई है मंजिल की डेफिनेशन, कि कई बारी बाबा को बोलते हैं कि मेरा पार्टी यही है, या तकदीर ही यही है, या जो हम नॉर्मली चीजें यूज करते हैं। फिर बाबा ने ये बता कि ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए जैसे जो तूफान लगता है ना स्टीमर्स को, उसको पार करना ही पड़ता है ना। तो इसमें बाबा कहता है कि घबराओ मत, थको मत, रुको मत, क्योंकि इस चीज में हम बाबा को अपना साथी बनाना भूल जाते हैं और मुश्किल हो जाते हैं। वैसे हम बाबा को अपना साथी बनाते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां आती हैं, कुछ आती है, तब बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा यही बोल रहा है, हिम्मतवान बनो तो बाबा की मदद मिल जाएगी। इसके लिए बाबा ने एक टेक्निक बताई है, सी फादर फॉलो फादर। अगर ये करते रहोगे तो उमंग उत्साह के जीवन में हर अनुभव को पास कर लोगे। ठीक है। एक बल एक भरोसे को पक्का करना है। तो ये जो इसका जो परिणाम है, इसका जो जैसे हम वो करते हैं ना रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन आ जाएगी कि इसके गुड साइंस को समझो। मतलब कि जैसे जो विनाश होता है, तो उसको एक गुड मतलब अच्छी चीज मानते हैं ना, ताकि उसके बाद नई दुनिया आती है। वैसे ये जो परिस्थितियां हैं, ये हमें अच्छा परिणाम देते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं, कल्याणकारी होती हैं। तो ये जो परीक्षाएं हैं, ये आपको परिपक्व बनाने के लिए आई हैं। तो ये भी एक गुड साइंस है। तो ये हमारा एक रिफ्लेक्शन हो सकता है कि कहीं भी हम कोई भी परीक्षा आए, तो क्या कहना है कि ये हमें परिपक्व बनाने के लिए आए, या क्लास आगे बढ़ाने के लिए आए। तो ये बाबा इसमें बता रहे थे कि इस सब बातों को देखते हुए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इन क्योंकि जब घबराते हैं, जब प्रकृति के खेल को देखते हैं, तभी सामना नहीं कर सकते। और इसमें बाबा ने एक बात बताई है, जो नॉलेजफुल होगा वो सक्सेसफुल होगा, और वही सामना कर पाएगा। क्योंकि अगर सामना करने की हैबिट नहीं है, या किसी भी चीज में डर जाते हो या परेशान हो जाते हो, तो बाबा को अपने साथ लेने की भी हैबिट नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अधिकारीपन में कमी है, क्योंकि जब परिस्थिति आती है तो बाबा को भूल जाते हो। बाबा को कहते हो कि बाबा मेरे साथ है, सबको कहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा को उस प्रॉब्लम में अपने साथ रखना, और वो परिस्थिति बड़ी है या बाबा बड़ा है, इस बात को क्लैरिफाई उसी टाइम हम कर सकते हैं कि ये जो परिस्थिति है, ये बड़ी नहीं है, लेकिन मेरा बाबा बड़ा है। उस टाइम पे जो एक शिव शक्ति की ढाल कह सकते हैं, या शिव शक्ति की तलवार कह सकते हैं, वो होगी सामना करने की शक्ति। और अगर महसूस नहीं कर पाएंगे कि क्या आ रहा है क्या नहीं, और निर्णय नहीं कर पाएंगे, तो ये दोनों शक्तियां परखने और निर्णय करने की शक्ति नहीं है, तो सामना भी नहीं कर सकते। तो इसका पूरा का पूरा सार यही है कि बाबा को सही टाइम पे यूज करना नहीं आता। तो ये थैंक यू थोड़ा सा वेरी मच मुरली का आशना मैम, सार है। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। बाकी सबको चांस देते हैं। और इसमें जी। जैसे आप बता रहे थे ना, इसका फायदा भी ये होगा कि हम सदा अचल, अडोल और अटल रहेंगे।
इस शक्ति के बारे में कोई और ऐड करना चाहे तो वेलकम है। किसी ने कोई अनुभव किया हो, इस पे अभ्यास किया हो? किया तो सभी नहीं होगा। बोलना चाहेगा कोई? ओम शांति भाई जी। हाँ जी, वेलकम। हाँ जी भाई जी, इसमें ना ये एक बल एक भरोसा, इसके ऊपर अभ्यास किए थे और इसके ऊपर रिफ्लेक्शन भी किए। और जी। बाबा मेरा साथी है हम्म। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, हम्म। इसका अभ्यास किए थे भाई जी। हम्म। और रिफ्लेक्शन में व्यर्थ संकल्पों का, अशुद्ध संकल्पों के लिए रिफ्लेक्शन किए कि जब बाबा मेरे साथ है तो कहीं ये सारी चीजें आ तो नहीं रही है। एक बार फिर भी चेक किए, मतलब रिफ्लेक्शन में। और हम्म। एक रस स्थिति रही, अच्छा लडोल रहे, ये रिफ्लेक्शन में किया भाई जी। मनमत तो मिक्स और आलस से अलबेलापन। जी भाई जी, जी भाई जी, आपको ऑन करके नहीं करना, बंद करना। जी जी जी। फोन आपको उधर रख दो। हाँ जी, बहुत सुंदर। और कुछ कोई ऐड करना चाहे? ओम शांति। जब हमारी बुद्धि की एकाग्रता नहीं होती तो व्यर्थ और अशुद्ध संकल्पों की हलचल होती है या एक रस स्थिति नहीं होती, तो फिर हमारी परखने की शक्ति कम हो जाती है। ओम शांति। इसमें बाबा ने शुरू का भी अनुभव बताया कि जैसे जब बाबा के नए बच्चे बनते हैं तो उस टाइम पे निश्चय बुद्धि भी होते हैं और एक दूसरे के अनुभव का आधार भी लेते हैं। तो शुरू शुरू में तो उनको खुशी, शांति, सुख सब मिलता है। उनको जो है कोई भी त्याग नहीं लगता है, उनको बड़ा खुमारी और नशा रहता है। लेकिन यह है कि वही चलते चलते धीरे धीरे वो आलस्य, अलबेलापन कह लो या अधिकारीपन का जो है उनपे वो नशा नहीं रहता, जिसकी वजह से वो माया को परखने की शक्ति उनमें कम आ जाती है धीरे धीरे। और वो वही है कि फिर माया के जो वकील बनना शुरू हो जाते हैं वो। तो शुरू हाँ, का जो बाकी दो। निश्चय है वो निश्चय जो है वो समय के साथ ना वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये चीजें सीक्वेंस में परेशान करती हैं। तो ये मेरा टोटल सार समझ आया मुझे। ठीक बात है, वही इसमें बात ना होगी ना फिर बाबा ने हाँ, बोलो बोलो। स्टीमर का भी एग्जाम्पल दिए कि स्टीमर में जब तूफान आता है ना, तब निश्चय बुद्धि बनने के बदले वो हो जाता, तो इसमें बाबा हाँ, ने एक वो तो स्टीमर वो का तो भी हाँ, एग्जाम्पल वो तो आपने लिया, पहले पॉइंट ले लिया। हम दिया। पूनम बहन जो आप बता रहे थे ना, इसमें यही हो गया बेसिकली। कहता ना, बचपन के दिन भुला न देना। वो नशा, वो निश्चय, वो साथीपन, वो अधिकारीपन, वो अपनापन अपन भूल जाते हैं। तो इस कारण बिल्कुल। से ये सिचुएशन आती है। बिल्कुल ठीक कहा। एक और एग्जाम्पल और बाबा ने इसमें दिया। बाबा ने कहा कि भी विघ्न परीक्षाएं तो आती है, जैसे बिजली का एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि बिजली कॉन्टिन्यूअस आती है तो अच्छी हाँ लगती है, हाँ हाँ। एक रस। अगर वो बंद बुझ वाली होती है तो वो नहीं अच्छी होती है। इसी तरह से बच्चे अगर अपनी स्व स्थिति में या एक रस स्थिति में नहीं रहते हैं तो तभी वो फिर जो है उनको चैलेंजेस आते हैं और वो सामना नहीं कर पाते। और वजह वही बिल्कुल है कि अधिकारीपन छोड़ देते हैं अपना, वो निश्चय छूट जाता है। तो रीजन बैक ऑफ द माइंड, रीजन एक ही वो चलता है उसके अंदर। ओम बिल्कुल ठीक शांति कहा। भाई। हाँ जी, बताइए। बाबा बाबा के हर एक बच्चे का जैसे कि होता है ना, तो त्याग हम्म। भी है, पुरुषार्थ भी करते हैं, ज्ञान मूर्त निश्चय बुद्धि सब कुछ होता है बच्चों के ऊपर। बाप दादा हम्म। भी यही कहते हैं कि अगर बच्चे तुम हमारे ऊपर समर्पित हो, तन मन धन सारा कुछ त्याग किए हो, तो बाप का भी ये कहना है कि अगर आपने हमें अपना बना लिया, तो बाप का भी है कि जो बाप का है सो आपका है। रिटर्न में बाबा यही कहते हैं। ओम शांति भाई जी। बिल्कुल ठीक है। कैलाश जी बोल रहे हैं? हाँ जी भाई जी। अच्छा, आपका यहाँ रेडमी नाम आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, वेलकम। अभी अगली मुरली ले लें, इसका हो गया? कुछ और कहना चाहेंगे आप, या किसी को कुछ पूछना हो? चलो नेक्स्ट महावाक्य लेते हैं एक जिसमें एक चीज और जो है हाँ इसमें बाबा ने हाँ। मेले की सेवा में बोली थी कि बाबा ने कहा कि भी आपको मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह की सेवा करनी है। मेले की सेवा वालों को बाबा ने एक बात बोली कि आप जो है ना
अगर चित्र कॉन्शियस होके समझाओगे या केवल ड्यूटी समझ के समझाओगे तो सुनने वाला भी केवल उसको ड्यूटी समझ के ही सुनेगा, वो ड्यूटी समझ के ही सुनेगा और चला जाएगा। लेकिन अगर बाप कॉन्शियस होगे और बाप की तरफ उसका ध्यान लगाओगे तो तभी वो जो है बाबा की तरफ खिंचा चला आएगा। ये मतलब एक वैसे मेले की सेवा में बाबा ने ये बताया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगली मुरली है छोटी पर बहुत गहरी है। अगर किसी ने 5 से 10 बार पढ़ी होगी ना, तब इसकी गहराई समझ आई होगी। इसको मैं बाद में लेता हूँ, कोई इसमें ऐड करना चाहे, अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। ओम शांति। आज की जो मुरली है उसका थोड़ा सा सार लेते हैं कि सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग। जैसे कि हेडिंग ये है, सामना करने के लिए कामनाओं का, तो हमें पहले कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा, निरंकारी बनना पड़ेगा, अलंकारी बनना पड़ेगा। लेकिन अलंकारी क्या, बाबा के गुणों से हमें अपने आप को अलंकार अपने अंदर धारण करने होंगे। और जो हम अलंकार धारण करेंगे तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे, और इस स्थिति में स्वभाव अर्थात स्व का भाव होएगा और पुराने भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे। स्वभाव अर्थात स्व में आत्मा का भाव देखना है। जब भाव स्वभाव की बातें खत्म हो जाएगी तो सामना करने के लिए फिर हमें सर्व शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। और जब तक हमारे अंदर कोई भी स्थूल कामना होगी ना, तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती क्योंकि जो कोई भी सूक्ष्म कामना भी है ना, वो सामना नहीं करने देती हमें। और ब्राह्मणों का अंतिम स्वरूप है इच्छा मात्रम में विद्या। तो जब हम इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे तो हमारी जो कामनाएं छोटी बड़ी कुछ भी है ना, वो सब खत्म हो जाएगी और तब हम सामना करने की स्थिति में आ पाएंगे। तो अगर कोई भी हमारा अहंकार होएगा तो वो हमें अलंकारहीन बना देगा, और निराकारी और निरंकारी स्थिति हमें ऊपर ले जाएगी। तो इसलिए ना, जब हम कल्याणकारी बनेंगे तो किसी का हम अकल्याण नहीं कर पाएंगे, और हार खाने वाले नहीं। लेकिन अगर हार खाने वाले बनेंगे तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी, लेकिन हार खाने वाले नहीं बनना, हमें तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। तो इसलिए बाबा ने यही कहा कि कोई भी प्रतिज्ञा करनी है, प्रयत्न और प्रतिज्ञा में फर्क बताया। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा 1 सेकंड में की जाती है, लेकिन प्रयत्न में समय लगता है। हमें साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। और अगर हम बार बार हार खाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होएगा। हार खाने वाले को देवताओं का हार बनाने वाला बनना पड़ेगा। तो जितनी बार हम हार खाएंगे ना, उतना रत्न जड़ित हार बनाएंगे, और द्वापर में जब भक्त बनेंगे तो मूर्तियों को हार पहनाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हमें बलिहार जाना है या बलि पर चढ़ने की तैयारी करने वाला बनना है। और कोई कंप्लेन नहीं रखनी है, क्योंकि जब हम हार नहीं खाएंगे तो हमें कोई कंप्लेन नहीं होगी। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, इस मुरली के बारे में सुमन बहन या कोई भी और ऐड कर सकते हैं, इसमें बहुत पॉइंट है। किया इसमें अभ्यास नहीं? ओम शांति। इसमें बाबा ने ना मास्टर सर्वशक्तिवान की दो अलग अलग डेफिनेशन मतलब उस तरह से बताया है। मास्टर सर्वशक्तिवान कहा बाबा ने जो स्वस्थिति में स्थित रहता है। स्वस्थिति में स्थित रहने का मतलब जिसके इसको पुराने एक मिनट पूनम बहन, इसको लेते हैं, आप 1 मिनट बाद बोलिएगा। ये जो बाबा इसने ये महावाक्य चालू किए ना, तो सबको पहले अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराया कि वो स्टेज पे लाना चाहता है बाबा, जिससे बच्चे सामना कर पाए, वहां आते हैं हम आपको। फिर बाबा ने नेचुरली हर व्यक्ति यथाशक्ति करता है। फिर इसके बाद बाबा ने कहा निराकारी और अलंकारी, क्योंकि निराकारी एक स्टेज ये ऐसी है, इसमें कोई इच्छा नहीं होती है, और अलंकारी भी भरपूर, ये भी सूक्ष्म स्टेज होते हैं। दिखाते हैं ना विष्णु के 4 अलंकार नहीं दिखाते, वो जो स्टेज होती है सारी, इस स्टेज में ये जो आती है ना,
तो इसमें कहा फिर देखो मैं हूं, और इस स्टेज को उन्होंने मन मना भव और मध्य जी कहा, तब इसके बाद ये कहा। अब आप आगे बढ़ो आगे, पुनः बहन अब आप बढ़ो आगे। पुनः बहन सुन रहे हैं? अच्छा। ओहो हाँ अब मेरा आप लो आगे। नहीं आप लो आगे जी। हाँ जी, तो उसके अव्यक्त स्थिति के बाद फिर बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान को एक्सप्लेन किया है कि मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब जो अपनी स्व स्थिति में स्थित है, और स्व स्थिति में वही स्थित है जिसके पुराने भाव स्वभाव समाप्त हो गए हैं, तभी वो परिस्थितियों से पार कर सकेगा। और जिसके पुराने भाव स्वभाव नहीं है स्व स्थिति में, उसी के पास सामना करने की शक्ति आएगी। तो सामना करने की शक्ति के लिए पुरानी बातें और पुराने भाव स्वभाव छोड़ने पड़ेंगे। ये तो छोड़ने के लिए ही पहले उन्होंने अभ्यास बताया, हाँ निराकारी और जी, अलंकारी का। हाँ वो हाँ करेंगे तब। ठीक है प्लीज कैरी ऑन जी। हाँ जी। और फिर बाबा ने एक और बात बोली मास्टर सर्वशक्तिवान को, बाद में बाबा ने एक और कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात जो बाप पर बलिहार जाता है। जो बाप पर बलिहार जाएगा वो केवल प्रयत्न नहीं करेगा, प्रतिज्ञा करेगा। और जो इस टाइम पे बलिहार जाएगा वो भविष्य में भी रत्न जड़ित हाथ मिलेंगे उसको, वो हार बनेगा बाबा के गले का। लेकिन जो केवल प्रयत्न करता रह जाएगा वो फिर बार बार जो है हार ही बनाते रह जाएंगे और मूर्तियों को हार ही पहनाते रह जाएंगे। तो ये बाबा ने अव्यक्त स्थिति से जो प्राप्ति है ना मास्टर सर्वशक्तिवान की, उसको बाबा ने दो अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है इसके अंदर जो ओम और शांति। मतलब मास्टर। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। इसमें बाबा ने एक बात और बताया था कि इसको वर्णन करने के लिए इच्छा मात्र में अविद्या, अगर इच्छा मात्रा में अविद्या खत्म हो गया हमारी ब्राह्मण का, ठीक है ना, तो हमारी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि हमारा जय जयकार भी होगा, हाहाकार भी होगा, और फिर अंतिम स्वरूप का भी हम दर्शन कर सकेंगे कि हमारा स्वरूप क्या बनने वाला है। तो क्या होगा कि सामना करने की शक्ति ऑटोमेटिकली हमारा हमारा वो डेवलप हो जाएगा और हम सामना कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति की। ओम शांति। इसमें मेन जो बताया ना, हमारी स्टेज को लाना है इच्छा मात्र विद्या, बाकी उसके सारे पुरुषार्थ ने कहा ना, जब तक कोई भी स्थूल या सूक्ष्म कामना है तब तक हम सामना नहीं कर पाएंगे। फिर ये बताया ब्राह्मणों की संपूर्ण स्टेज, उसके लिए बाकी सारे अभ्यास सारे आगे लिए। हाँ बोलो रजनी बहन, कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड करो। हाँ जी। इच्छा मात्र में विद्या जो कही है सूक्ष्म, अगर हमारे अंदर कोई भी इच्छा रह जाती है, सामने वाले की कोई स्थिति है, उसके सामने हमें कोई भी इच्छा आ गई कि इसने मेरे को ऐसे किया, कि उसकी स्थिति को तो हम पहचान ही नहीं रहे ना। वो शक्ति आएगी तभी जब उसकी हर कमी, हर इच्छा, हर जो भी परिस्थिति आई है, उसको जब हम अंदर समेट लेते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर वो शक्तियां काम करने लग जाती हैं। तो उससे जो होता है कि हमारा स्व स्थिति, मैं आनंद स्वरूप हूँ, सामने वाला भी अगर आनंद स्वरूप है, उसको उस स्थिति में देखना, जैसे स्टार्ट ही किया गया, निराकार जो स्थिति है और अलंकारिक जो स्थिति है, ये स्थिति हमें सबसे पहले मजबूत करती है। तब हम सामना करने की शक्ति भी पूरी कर सकते हैं। तब हमारी हर परिस्थिति को जो है हम पार कर पाएंगे, चाहे वो पुराने संस्कार भी क्यों ना हो। उसी के बाद ये जब हो जाता है, फिर हम कल्याणकारी भी बनने लग जाते हैं, वो हमें प्राप्तियां होने लग जाती हैं। और इसके बीच में जो कहा कि रिफ्लेक्शन, हमने चेक किया अपने आप को कि दिन में कई बार परिस्थितियां आती हैं, हम अपनी मन की स्थिति को चेक करते हैं, और फिर सामने वाले को भी वैसे ही हमने कोशिश किया कि उनके साथ हमने किस हिसाब से देखना है, किस नजर से देखना है। तो उस मास्टर सर्वशक्तिमान के हिसाब से करके खुद को सम्मान देने लग गई कि मैं आत्मा निराकारी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और बाबा ने जैसे कहा कि विजयी रत्न हूँ, ये भी मैंने इसी में से योगाभ्यास करते हुए, सुबह पावर लेते हुए, फिर इन परिस्थितियों को हम पार कर सकते हैं। ये चेकिंग भी करी और प्राप्तियां भी करी। ओम शांति। ओम शांति। इसमें बाबा ने एक चीज बताई है कि अगर अहंकार है किसी भी चीज का, तो अलंकारी नहीं बन सकते। इसमें तीन चीजों का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे अलंकारी है, निराकारी है और निरंकारी है। इसमें बाबा ने एक चीज बताई है सामना करने की शक्ति, कि लास्ट टाइम पे हमारी सामना करने की शक्ति ही हमें यूज में आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे ज्वाला रूप बनना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उस चीज में भी कल्याण
आवाज नहीं आ रही आसना बहन। ओम शांति। एक छोटी सी लाइन है जो आज मैं बताना चाह रही थी इसी के ऊपर, कि इच्छा मात्रम अविद्या। एक बार आज मैं सुन रही थी कि दादी जानकी के शेयर पास किया। किसी दादी जानकी के पास ना सब कोई बहुत बड़े मिनिस्टर आए हुए थे, बहुत महिमा गाने लगे। तो महिमा गाते गाते तो साथ में दादी ने लास्ट में सिर्फ 4 शब्द कहे, ना मान चाहिए, ना महिमा चाहिए, ना मर्तबा चाहिए, और ना ही मनी चाहिए। यानी इच्छा मात्रम कुछ ही चीज की, सिर्फ मुझे मेरा बाबा चाहिए। और उसके बाद फिर वो कुछ बोल ही नहीं पाए उनके आगे कुछ भी। तो ये एक इच्छा मात्रम समाने की शक्ति जरूर होती है, मगर जब तक हमारे अंदर ये मान शान की भी अगर जरा सी भी इच्छा रह जाती है, तब हमारे अंदर वो समाने की शक्ति भी खत्म होने लग जाती है। ओम शांति। समाने की क्या, सामना करने की शक्ति, सामना इसलिए। करने की। हाँ, क्योंकि जी इसलिए क्योंकि हम जी फेस नहीं कर पाते ना। जी जब हम जी। अपने मंजिल पे वे हैं, बाबा इच्छा। चाहिए तो कोई इश्यू ही नहीं है। हाँ। हाँ, जी आसना बहन कुछ बात कर रहे थे पूरी। हाँ। हाँ, ये बाबा ने एक बात कही है, रिफ्लेक्शन कर सकते। जैसे बाबा ने कहा ना कि मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते, वरना धर्मराज की मार खानी पड़ेगी। इस चीज के लिए बहुत कड़े शब्दों में बाबा ने बोला है कि हार भी खानी पड़ेगी और मार भी खानी पड़ेगी। जब मार सामने आएगी ना, तो बाबा ने कहा भूत अपने आप भाग जाएंगे। तो ये जो भूत हैं जो हमें सामना नहीं करने देते, या मान शान में अटका देते हैं, या अहंकार में अटका देते हैं, तो ये जो चीज है ना, ये जब अपने सामने रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सामना करने की शक्ति आ जाएगी। क्योंकि अगर सच्चाई होगी तो सामना कर पाएंगे, क्योंकि अगर सच्चाई नहीं होती है तो हम सामना नहीं कर पाएंगे। और अगर आत्मिक स्वरूप में है, ऑटोमेटिकली आत्मा में वो निर्भयता की शक्ति आ जाती है। क्योंकि लास्ट टाइम पे हमें सामना करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं अभी हमें लगता है कि सामना करने की शक्ति वो बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे जो अहंकार आएगा, जो नामान शान आएगा, उससे सामना करना पड़ेगा। और जब उससे सामना करेंगे, जैसे अभी दादी जानकी का भी एग्जाम्पल सिस्टर ने दिया कि उन्होंने सामना किया कि कहीं मुझ में कहीं सा भी अहम ना आ जाए कि ये चीज हो रही है, तो है ना, क्योंकि प्रशंसा हो रही है तो आत्मा बहुत जल्दी उसमें आती है। तो कहीं ना कहीं दादी ने उस अहंकार को वहीं के वहीं खत्म कर दिया। तो 3 चीजें हैं, इसके ऊपर काम करना है, निरंकारी, निराकारी और अलंकारी। क्योंकि लास्ट टाइम पे जो परिस्थितियां हैं, ये हमें परिपक्व बना देंगी, और जितना परिपक्व बन जाएंगे उसी अकॉर्डिंग फिर सामना करने की शक्ति भी इमर्ज हो जाएगी। तो ये बाबा ने अलंकारी बताया, निराकारी बताया और निरंकारी बताया। थैंक यू। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। इसमें बाबा ने एक चीज और बताई कि जो निरंकारी, निराकारी और अलंकारी स्थिति में स्थित होता है, वही जो है सर्व आत्माओं का कल्याणकारी बनता है। और जो सर्व आत्माओं का कल्याणकारी बनता है, फिर वही जो है विश्व का राज्य अधिकारी बनता है। और जो सर्व का कल्याणकारी बनता है, वो स्वयं का भी जो है वो कल्याणकारी हो जाता है। और एक बाबा ने एक चीज और बताई कि सदैव अपने को जो है विजयी रत्न समझकर ही हमें हर संकल्प और कर्म करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। इसमें यही समान हो गए ना सारे, मैं निराकारी अलंकारी आत्मा हूँ, मैं मास्टर एक चीज सर्वशक्तिमान ना आत्मा आप हूँ। लोग मुझे थोड़ा सा बताना, मुझे इसके ना बहुत जी। ज्यादा क्लैरिटी हुई नहीं है। जैसे ये हाँ मुरली बोलो। ना बहुत डेप्थ में है, सच बात बताऊं, मैंने हाँ। बहुत बार पढ़ी है लेकिन तब भी एक की नहीं हुई है। कि जैसे हम्म, बाबा ने जो ये हार बोली है ना, इस पे बाबा ने हम्म। बहुत कड़े कड़े वर्ड्स यूज किए हैं कि हार खाओगे तो मार भी खानी पड़ेगी। ये किस चीज की हार की बात की है बाबा ने? नहीं, पता क्या होता है, 2 तरीके हैं बाबा के समझाने के, शक्ति भरने के। एक तो इतने इतने हम्म। फायदे हैं, और फिर बाबा ने कहा ना, अगर फिर हार जाओगे तो मार भी पड़ेगी, मार पड़ेगी तो माला बनाओगे, माला बनाओगे तो द्वापर में ही मंदिरों पे चढ़ाओगे। तो इसे ये भी एक किस्म से बाबा का तरीका है मेरे ख्याल ये करने का। जो कह रहा है ना, बलिहार जाओगे तो गले का हार बनोगे। दोनों तरीके बाबा कॉन्ट्रास्ट से करा रहा है ना। और फिर कहा ना, कंप्लेंट, फिर ये लिखे ना, जब हार नहीं खाएंगे तो कंप्लेंट फिर काहे, अर्थात कंप्लीट बन जाएंगे। यहाँ कहा ना, इतने सभी की आय से कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, तो मतलब कंप्लीट होंगे तभी कंप्लेंट नहीं आएगी। अब की मतलब कंप्लीट नहीं बने तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी। हाँ, ये सारी चीजें, एक एक चीज जो बताने का तरीका है ना बाबा,
भाई वो किसी भी तरीके से बच्चों को चाहता है ये कौन सी भाषा सीखते हैं वो सीखें, उससे बढ़े बस, ये समझा मैंने। बाकी इस मुरली के ऊपर ना आशा दीदी और ब्रिजमोहन भाई की डिस्कशन 40 मिनट की है, वो जरूर सुनना। तो उसमें इन्होंने एक एक शब्द को कर लेके कही है, उससे मेरे को भी उससे ज्यादा समझ आई है। पहले नहीं आ रही थी कि ये बाबा क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा। हर शब्द का ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत अच्छे से समझाया है। और जैसे आप आशना बहन कह रहे हैं ना, सामना करने की शक्ति लास्ट में अभी भी तो करनी पड़ती है। सो दुख सुख आते हैं, तन के पाठ आते हैं, धन के आते हैं, बड़े सामना करने पड़ते हैं। सामना करने की शक्ति भी उतनी ही डे टू डे में काम आती है जितनी सहन शक्ति आती है। आती है आती भाई है ना। साहब, लेकिन ना हाँ उतना नहीं आती। लेकिन जिस हिसाब से बाबा बोलता है ना कि कई बार सेंटर पे अगर कोई शराबी घुस आए तो क्या करोगे, तो डंडा लेके मार के भगाना भी पड़ेगा। तो उस हाँ। तरह की अभी वो 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 जो वो ज्वाला रूप वो है एक वो अभी नहीं वो आया एक है। पार्ट है। जैसे तन के भी आते हैं, फीवर होते हैं, सहन करना अलग पार्ट है, सामना भी तो करना पड़ता है ना इसमें। करना ही सहन भी पड़ता है। करना पड़ता है, सामना भी करना पड़ता है, ऐसे कई चीजें आती हैं। तो करनी है बस, जब हम वाकई बाप का अधिकारीपन लेंगे। इसमें एक या दूसरी मुरली में जो अभी डिस्कस कर रहे थे, तन के लिए सामना करने की, बाबा ने कहा हम जब समझते हैं तन तो बाबा की अमानत है। तो आई मीन सारी ये बाबा का अधिकारीपन ले लिया ना, कि तन ही बाबा को दे दिया, ये अधिकारीपन ले लिया हमने। तन बाबा की अमानत है, दवा जरूर देंगे, ख्याल जरूर रखेंगे क्योंकि अमानत है। पर बाबा आप देख लो इसको, मेरे ख्याल ये अधिकारीपन आ गया बाबा का। तो इसके ऐसे ही लिए इन ना चीजों बहुत को। कुछ करना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि हाँ मेरे को याद है जब मैंने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ी थी ना, तो ब्रह्मा बाबा ने इसके लिए दीवारों पे कहाँ नहीं भरा था, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, ये वो पूरा भर दिया था। और पता नहीं कितने टाइम के पुरुषार्थ के बाद ये अधिकारीपन की स्मृति आई थी। मेरा बस कहने ये का तो मतलब है इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। अभी भी हमें ये ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, जो त्वय का भाव बताया ना, ये आत्मा वाली तो बिल्कुल है सारी चीज। ये आत्मा का तो रखना ही पड़ेगा। अभी भी कई बार घर में कोई बात होती है ना, कभी प्रीति जी कहते हैं मैं कहा एक ही बात देखो, आत्मा है, मैटर खत्म। आत्मा। आत्मा है तो सही शिव का बात। बच्चा है, शिव का बच्चा है तो सारे ही शिव के बच्चे हैं, अपना पार्ट बजा रहा है पूरे छुट्टी। बिल्कुल तो सही बात। फुल स्टॉप भी लग जाता है सिंपल से। ये तो डे टू डे में जैसे बाबा रोज याद कराता है ऐसे करना पड़ेगा। किसी को और कोई पॉइंट ऐड करना हो, और इसको आप सुनिएगा जैसे मैंने बताया ना, उनके ब्रिजमोहन भाई और इनकी ये डेट डाल के देखेंगे। शायद सुमन बहन ने सुनी है, कई पॉइंट ऐसे निकल के आए हैं उसमें। अच्छा है, अच्छी बात है, क्योंकि कई चीज रूटीन में नहीं आती समझ, तो हमें बड़ों का तो फायदा लेना ही चाहिए। सुनी नहीं है पर आपने बताया तो अब मैं सुनूंगी। नहीं नहीं, सुनिएगा, बहुत अच्छा है। फिर भी जो पॉइंट नेचुरली 4 5 6 हैं सारे, इसको सुनिएगा। चलो जी, और कोई किसी का कोई सुझाव है? पहले ही एक दो बहनों का सुझाव मिला था कि इसको आप 8:30 रखो, फिर हमने इसको चेंज कर दिया। चलो हमें कोई फर्क नहीं है। और कोई भी सुझाव हो कभी भी मैसेज कर सकते हो। पर पुरुषार्थ करेंगे तो हमें ही फायदा होएगा। ये तो बहाने बने हुए हैं कि चलो इसके नंबर हैं, ये वो सारी चीजें हैं। पर अल्टीमेट उद्देश्य सभी का है कि जैसे बाबा सारे मीन्स अपनाता है ना, कि मेरे बच्चे जो है ना संपन्न बन जाए। हम सब की भी यही आशा है कि सब एक दूसरे से आगे निकल जाए। करें बाबा को याद, थैंक यू करें। और आज जो जो भी आए हैं इसमें कई बार किसी का रेड में अच्छा एक, हाँ बाकी ठीक है, ताकि उनकी अटेंडेंस लग जाए। वो भी एक पार्ट जो है वो करेंगे। करें जी समाप्त। चलो 1 मिनट बाबा को साइलेंस में याद करते हैं, फिर इसको क्लोज